नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की कमान संभालते हुए खोली शराब की दुकान, महिला कर्मचारियों को किया तैनात। गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 30 पेटी शराब सहित 2 आरोपियों को पकड़ा। शासन के निर्देशानुसार शुरू हुई कक्षा 12वीं की परीक्षा, देखी गई 97% उपस्थिति। ज्योति स्कूल द्वारा स्कूल शिक्षिका को मैटरनिटी लीव न देने पर न्यायालय ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। और लोकायुक्त इंस्पेक्टर ने अपने जन्म दिवस पर रक्तदान किया, साथ ही जरूरतमंदों को खाद्यान्न मास्क वितरित किया। ज्योति स्कूल प्रबंधन एक बार फिर सुर्खियों में है। महिला अध्यापिका द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करते हुए शिकायत की गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। शहर के नामी स्कूल में गिने जाने वाली स्कूल ज्योति स्कूल एक बार फिर सुर्खियों में है। इसके पूर्व भी स्कूल के प्राचार्य के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस बार स्कूल टीचर तपस्या सिंह द्वारा मैटरनिटी लीव न देने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा एफआईआर के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त जानकारी अधिवक्ता अमित सिंह परिहार द्वारा रीवा 24 न्यूज को दी गई। एक्चुअली क्या है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 21 के अंतर्गत जो ज्योति स्कूल के जो प्रिंसिपल फादर थे वीसी मार्टिन और वहाँ का जो मैनेजर फादर है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और ये माना है कि उन्होंने जो बेनिफिट्स उस अधिनियम के तहत मिलना चाहिए था वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, वो नहीं दे रहे हैं और उसको एक उन्होंने आपराधिक वो मानते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश किया हुआ है। ये जो आदेश है कोर्ट का, ये आदेश हुआ है 23/5/2020 को और इसमें उन्होंने दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध करने का आदेश किया है और उनके खिलाफ प्रोसेस इशू कर दिया गया। सभी प्राइवेट सेक्टर्स में हमेशा ये देखा जाता है कि ऐसे मामले आते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स इस नियम सरकारी नियम को मानते भी नहीं है, वो केवल वर्क करवाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अधिनियम है ये लगभग इसको 60 साल का समय हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप देखेंगे किसी भी निजी संस्थान में, चाहे वो स्कूल हो या कोई अन्य संस्थान हो, कहीं पर भी इसके प्रावधान का कोई पालन नहीं हो रहा है। ये अधिनियम मूलतः 2 उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। पहला कि जो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं और किसी संस्थान में अगर वो काम कर रही हैं तो उनकी जॉब सिक्योर रहे। पहले ऐसी स्थिति में उनके नौकरी खत्म कर दी जाती थी और दूसरा जो भी बेनिफिट्स जैसे सैलरी हो गए, अलाउंसेस हो गए, वो उनको उसी तरीके से मिलते रहे जैसे कि जब वो वहाँ पे काम कर रही थी उस समय जो मिल रहे थे। लेकिन ये कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसी लीव उनको नहीं मिल रही। सर एक जानकारी चाहेंगे, जो शासकीय कार्यालय होते हैं, जो शासन ने अपने शासकीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं, वही प्राइवेट के ऊपर शायद लागू होते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, मतलब ये अधिनियम जो है सभी पर प्रभाव, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे शासकीय संस्थान हो, सब पर ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो ये अधिनियम ये कहे कि आप निजी संस्थान हो या कोई शासकीय संस्थान में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखने वाला है और सभी पर एक समान रूप से ये एप्लीकेबल होगा। आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों की कमान संभालते हुए जिले की 16 दुकानों को खोला गया है। रीवा जिले के आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों की कमान संभालते हुए जिले की 16 शराब दुकान खोली गई हैं। सभी शराब दुकानों पर आबकारी पुलिस द्वारा बिक्री करते देखा गया। वहीं विभाग द्वारा महिला कर्मचारियों को भी शराब दुकानों पर बैठाया गया है, जिसके चलते रहवासियों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उक्त नज़ारा समान व मऊगंज शराब दुकानों में देखा गया। अब शहर में दुकानें सही संचालित हो पाई हैं। शहर में 2 विदेशी और मेरे ख्याल से 4 देसी आज शुरू की गई हैं। धीरे धीरे और स्टाफ की उपलब्धता के बाद से और दुकानें संचालित की जाएंगी। सभी केवल विभाग के लोग लगे हुए हैं या प्राइवेट भी लगे हुए हैं? अब विभाग के नाम से है, अगर विभाग के लोग लगे हुए हैं साथ में हैं। अब ये उठाना झाड़ू लगाने वाले तो आदमी को बुलाना ही पड़ेगा। जो सेल कर रहे हैं वो प्राइवेट है क्या? अभी तो लगे हुए हैं। अच्छा सर, कुछ महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई? महिलाओं की ड्यूटी हाँ एक जगह शायद लगी है, एक ही यहाँ सामान में और एक शायद मऊगंज में। हाँ। तो क्या महिलाएं दारू का काम कर पाएंगे? अब वो हमको जानकारी है नहीं भाई साहब, पता करना पड़ेगा। मैंने आदेश देखा नहीं है, क्योंकि हमको तो इधर का मिली दुकान देखने के लिए।
हाँ 10 शासन के आदेशानुसार कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू की गई है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पेपर के विषय में बताया गया है कि ये किसी बच्चे द्वारा पेपर का फ्रंट पेज वायरल किया गया था। शासन के निर्देशानुसार 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से शुरू की गई, जिसमें रीवा शासकीय मातन स्कूल की बात करें तो 97% बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। 400 बच्चों को परीक्षा देनी थी, जिसमें 390 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 12वीं कक्षा में वायरल हो रहे पेपर के विषय में संबंधित से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर आज ये पेपर हो रहा है, कितने बच्चे उपस्थित हैं और क्या पोजीशन है? 400 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से 390 बच्चे उपस्थित हैं, 10 बच्चे अब्सेंट। किस विषय का पेपर है? केमिस्ट्री का है। सर क्या देखने को मिला, कोई मतलब बच्चों में नियमितता नहीं देखने को मिली है, फिर पेपर का विरोध कर इतना ये नजर नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। बच्चों में उत्साह है, अब बच्चे अच्छे से पेपर कर रहे हैं, मुझे कोई दो शुभ नाम सर? DRC। वहीं परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं से भी रिवा 24 न्यूज ने बात की। एक बार तैयारी की थी, अभी फिर तैयारी की, डबल मेहनत हो गई है ना। इस बीच में आपने पढ़ाई मतलब मिलेगा कि घूमने फिरने निकल के दिए, पढ़ाई में लगी हुई? नहीं, ऑलरेडी लॉकडाउन था तो कोई घूमने फिरने का कोई चांस ही नहीं था, तो अपना रिवीजन चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको अनुमान था कि पेपर हो जाएगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये था कि होना ही है, जल्दी हो जाए तो ठीक है, फ्री हो जाएंगे। और तैयारी थी आपकी? हाँ, तैयारी। आज कैसा गया? आज तो काफ़ी ठीक था, इजी था पेपर। क्या नाम आप? मेरा साक्षी सिंह बघेल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। रीवा लोकायुक्त में पदस्थ इंस्पेक्टर ने अपने जन्मदिवस अवसर पर रक्तदान किया। साथ ही आरक्षक व डॉक्टर के साथ पहुंचकर गरीब जरूरतमंदों को खाद्यान्न एवं मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया। रीवा लोकायुक्त में पदस्थ इंस्पेक्टर ने अपने जन्मदिवस अवसर पर रक्तदान किया। साथ ही आरक्षक व डॉक्टर के साथ पहुंचकर गरीब जरूरतमंदों को खाद्यान्न एवं मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। रीवा लोकायुक्त विभाग में पदस्थ इंस्पेक्टर अनूप सिंह द्वारा रक्तदान किया गया। साथ ही SP ऑफिस में पदस्थ आरक्षक जावेद खान व डॉक्टर मुकेश यादव के साथ कई स्थानों पर पहुंचकर गरीब जरूरतमंदों को खाद्यान्न, मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। इस संबंध में लोकायुक्त इंस्पेक्टर अनूप सिंह व आरक्षक जावेद से बात की गई। हाँ, जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसमें देखते हुए जो गरीब लोग हैं उनको जन्मदिन के अवसर पर मैंने कहा कुछ अनोखा किया जाए। इस कारण से मैंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर और वहाँ पे जा करके लोगों को खाद्यान्न वितरण किया है। सर आपका जन्मदिन है आज क्या? हाँ, जन्मदिन है मेरा। उसी उपलक्ष्य में मैंने कहा कि कुछ नया कुछ किया जाए। आपको पता है कि सर का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में हमारी डांस क्लास आए और हमारे करीब बहुत सारे बच्चे थे जो, तो उन्होंने देखा जिन्हें मैं फ्री में डांस अकेडमी सिखाता हूँ, सुबह आए थे। उस उपलक्ष्य में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और हमारे सभी बच्चों को घर घर जाकर, सभी डांस क्लासेस जो गरीब बच्चे हैं उन्हें घर घर जाकर उन्हें ये सामान वितरण किया। तो ये बहुत अच्छा सर ने काम किया। सर का नाम क्या है जावेद जी? सर अनूप सिंह। अनूप सिंह भाई आइए, मैं आपको बता रहा हूँ। रीवा शहर में स्थित अवधेश प्रताप सिंह महाविद्यालय के लॉ कॉलेज में स्टूडेंटों द्वारा निपनिया स्थित शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को 50 की संख्या में PPE किट भेंट की। रीवा शहर में स्थित अवधेश प्रताप सिंह
विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों द्वारा निपनिया स्थित शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को 50 की संख्या में पीपीई किट भेंट की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने लॉ के छात्रों व आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य से बात की। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा नेक काम किया है कि अपने सोर्सेज से पीपी किट खरीदकर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय को डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीपी किट प्रोवाइड करी। हम सभी महाविद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। मेरा नाम उदित श्रीवास्तव है और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी भयंकर महामारी पूरे दुनिया में इसका संकट व्याप्त है और इसी के तहत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं हम लोगों ने सोचा कि कोरोना वायरस के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और इसी के तहत हम लोगों ने फंड रेज किया और आज हम शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने पीपी किट का योगदान दिया है ताकि हमारे जो कोरोना वायरस है, जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके प्रति हमारे जो दुर्व्यवहार का जो व्यवहार समाज कर रहा है उसके प्रति थोड़ा वो सजग हों और यही हमारा योगदान है। कितनी की संख्या में है जी? ये पीपी किट 50 की संख्या में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा 30 पेटी देशी शराब के साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान व उप पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी गोविंदगढ़ ने डाक पार्सल नुमा बॉडी बंद गाड़ी क्रमांक MP 20 LB 1258 से 30 पेटी के लगभग देशी प्लेन शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 90,000 के आसपास है। शराब के साथ गोलू बंसल व पिंटू साकेत नाम के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई रीवा ने TRS कॉलेज के स्थापना दिवस के 150 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई ने TRS कॉलेज में स्थापना दिवस के 150 वर्ष पूर्ण होने के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जिसमें कुछ लोग द्वारा स्थापना दिवस के 150 वर्ष पूर्ण न होने, जिला अध्यक्ष महोदय को कार्यक्रम के संबंध में जानकारी न देने सहित अन्य आरोप लगाए थे, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अपने तथ्यों को रखते हुए कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक भार्गव को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। 35 साल का महाविद्यालय बना दिए, जो महाविद्यालय रीवा का ऐतिहासिक है, JTR में लिखा है और 150 वर्ष पूर्ण होने का महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा एवं जनभागीदारी समिति द्वारा पास करके 150 वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम मनाना था, जिसमें महामहिम की अनुमति मांगी गई थी। उस कार्यक्रम की बाकायदे सब पूरी हमारे पास विधिवत कापी है, अनुमति मांगी गई है AD साहब से, कलेक्टर महोदय से एवं संभागायुक्त महोदय से, तीनों अधिकारियों से। और तीनों अधिकारी ऐसे दबाव में आकर के नेताओं के, स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर के बिना अध्ययन किए रीवा इतिहास को ही गोल करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच लिया। और इन्होंने जो उच्च शिक्षा विभाग को यहाँ से अपना प्रतिवेदन बना करके संभाग आयुक्त द्वारा पेश किया गया है, उसमें 1972 और 73 कहा गया है।
इसकी हम मांग करते हैं, हम सभी छात्र TRS महाविद्यालय के, कि ये महाविद्यालय की 1869 ही डेट ऑफ बर्थ है जो, और इसको आप पुनः विचार करके पुनः प्रतिवेदन करें संभाग आयुक्त महोदय। यदि पुनर्विचार नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन हम यही कमिश्नर ऑफिस से घेराव करेंगे, कमिश्नर साहब को निकलने नहीं देंगे। कोचिंग संचालक तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किराए से लिए गए भवन व बिजली के बिल माफ करने के संबंध में कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा शहर के कोचिंग संचालक तथा अन्य शैक्षणिक संस्था व शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों ने संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि लॉकडाउन के प्रारंभ होने की दिनांक से लेकर आज तक के किराए व बिजली का बिल माफ किया जाए। साथ ही जो छात्र छात्राएं किराए के मकान में रहकर कोचिंग आदि कर रहे थे उन्हें भी किराए एवं बिजली का बिल में राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा जिले में शिक्षण कार्य प्रारंभ कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में ज्ञापनदाताओं से रीवा 24 न्यूज ने बात की। यदि इसमें जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो प्रशासन है वह सहयोग नहीं करेगा तो ये स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे ये संस्थान, और इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। और साथ ही साथ ये संस्थान राष्ट्र निर्माण के जो आने वाले देश के नागरिक हैं, देश के प्रशासक हैं, उनको तैयार करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भी प्रशासन से उस प्रकार का सहयोग मिले जब संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में सभी को सहयोग करना होगा, तभी हम आगे अपने एक आधारभूत समाज की जो आधारभूत संरचना है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। नाम बता। समस्त कोचिंग संस्थानों के द्वारा हमारी ये मांग है कि जो किराया है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि जब से कोविड-19 क्राइसिस चालू हुई है तब से लगभग सारी व्यापारिक गतिविधियां बंद हैं और ये उनका भी व्यापार है। तो हमारी ये मांग है कि हमारा किराया माफ़ किया जाए। दूसरा कि सबसे मूलभूत जो एक है कि जो बच्चे रह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिनको किराया देने में तकलीफ है, जो सक्षम नहीं है, उनका भी किराया माफ़ हो। तीसरा जो कॉमर्शियल विद्युत है उसका भी किराया कम किया जाए। सो दैट इज़ आवर होल डिमांड कि दैट शुड बी डन। हमने कलेक्टर साहब से भी मिला है, उनको भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब से मिला है, और अब आगे की ये हम लोगों की जीविकोपार्जन का खतरा है, हमारा एग्जिस्टेंशियल इशू है। तो ये हम चाहते हैं कि सारी ये 3 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं वो। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की संभाली कमान, खोली शराब दुकान, महिलाओं को किया गया तैनात। गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 30 पेटी शराब सहित 2 आरोपियों को पकड़ा। शासन के निर्देशानुसार शुरू हुई कक्षा 12वीं की परीक्षा, देखी गई 97% उपस्थिति। ज्योति स्कूल द्वारा स्कूल शिक्षिका को मैटरनिटी लीव न देने पर न्यायालय ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश। और लोकायुक्त इंस्पेक्टर ने अपने जन्मदिवस पर रक्तदान किया, साथ ही गरीब व जरूरतमंदों को खाद्यान्न, मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।